अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 2.4 है। सम 1 के हमने तमाम पार्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज हमने करना है सम 2। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, मतलब ये यहाँ पे डबल है, आपने इसको सिंगल लोगार्थम में चेंज करना है। तो पार्ट 1 है आपका 1/2 log 25 + 2 log 3। बेस log के साथ उसने कोई नहीं दी हुई, यानी कि बेस क्या है हमारे पास 10 है। 1/2 log 25 + 2 log 3 पावर, क्योंकि ये शुरू में आती है तो वापस हम इसको दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगी 25 की पावर 1/2, और यहाँ से भी ये शुरू वाली जो है वो जाके पावर बन जाएगी, तो यहाँ पे भी हम दे देंगे इसको 2। लोग 5 जो है वो 5 का स्केयर कर 25 जो है 5 का स्केयर करें तो आ जाता है, तो स्केयर स्केयर से कैंसिल। यहाँ पे लोग 9 है तो 3 3 ज़ार 9, 3 का स्केयर 3 3 ज़ार 9। यहाँ क्या बच गया लोग 5 प्लस लोग 9। लोग 2 हैं, कॉमन ले लेंगे, ये 5 प्लस जो है वो आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 9, और 5 9 ज़ार 45। ये क्या है आंसर। इसी तरह हमारा सेकंड सम है log 9 - log 1/3। log 9 - log 1/3, log 9 है, इसको मैंने लिख दिया है 3 का स्केयर। 9 भी आप रहने दें, दो मेथड हैं इसके, एक तो log 9 के साथ भी आप चला सकते हैं इसको, और दूसरी तरह भी चला सकते हैं, लेकिन काम 1/3 वाला काम जो है वो ऑपोजिट हमें करना ही पड़ेगा। log 9 इसको मैंने कह दिया 3 का स्केयर माइनस log 1/3, ये एज इट इज़ आ गया है। log कॉमन ले लूँगी, यहाँ रह गया 3 का स्केयर, माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो गया है, और आगे क्या आ गया 1/3। आपकी आसानी के लिए मैंने इसे इस तरह बटे वाली फॉर्म में लिख दिया, ओवर वाली फॉर्म में लिख दिया। मेन बटा जो है वो हमारा ये वाला है, मेन ओवर जो है वो ये वाला है, और नीचे है 1/3। जब हम इस वाले को ख़त्म करेंगे तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ गया इसके पास और 1 नीचे रह गया। तो 3 का स्केयर और ये 3 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड होती है, तो 3 की पावर 3 बन गई। तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास, log की बेस 5 दे दी है अब उसने, b स्केयर, डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, log a 5 की पावर 3। यहाँ पे चेंज लॉ लगता है। चेंज लॉ कौन सा होता है, चेंज लॉ वो होता है जब आपके पास इस तरीके से आ जाती है, log के साथ बेस भी हो, फिर आगे वैल्यू भी हो, फिर उस पर पावर भी हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, चेंज लॉ लगाते हैं। चेंज लॉ कैसे लगाते हैं, पहले आपने, आपके आसानी के लिए बता दूं, पहले आपने ऊपर वाली सारी चीज़ लिख लेनी है, यानी कि log b2 ऊपर वाली सारी चीज़ लिख ली, फिर बटे के नीचे आपने क्या करना है, log बेस 5 लिख देना है। बेस जो 5 है यहाँ पे बेस है, लेकिन यहाँ पे ये इसको एज अ बेस आपने लिखना, आपने इसको सामने एज अ वैल्यू के तौर पे लिखना है। क्या करना है, हमने दो काम हमने करने हैं। एक तो सबसे ऊपर जो है वो हमने ऊपर वाली पूरी चीज़ ऐसी की ऐसी लिख लेनी है, और दूसरे वाले में हमने क्या करना है, ओवर के नीचे जो बेस है उसको वैल्यू बना के लिख देना है log के साथ। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मल्टीप्लाई था तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिख देंगे log 5 की पावर 3, और नीचे क्या करेंगे, log की बेस a है, इसको हम बेस के तौर पे नहीं लेंगे, हम इसको वैल्यू के तौर पे लेंगे। ऐसे मैं लिखूँगी log a ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है जी, 2 है, पावर है, शुरू में ले आएंगे पावर को, log b बन गया ओवर log 5, मल्टीप्लाई, यहाँ की पावर शुरू में आ गई, log 5 बन गया ओवर log a। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल आउट हो सकता है, log 5 से कैंसिल आउट, ऊपर ये बच गया है, साथ 3 बच गया है, और नीचे log a बच गया है, तो 2 3 ज़ार 6 log b ओवर log a। अब काम क्या है हमारे पास, ये आंसर ही है आपका, ये क्या है, ये आंसर ही है, लेकिन हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया था तो हमने आंसर भी इसी फॉर्म में देना है। देखें, log ऊपर वाली वैल्यू और जो नीचे थी उसे हमने बेस बनानी है, तो हम वापस यही करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख देंगे, और जो नीचे है उसे हम बेस के तौर पे लिख देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 पार्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम 3 पार्ट मज़ीद करेंगे।